नेपाल की राजनीति में वो विस्फोट हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस नेता को भ्रष्टाचार और संदिग्ध संपत्ति के गंभीर आरोपों के चलते सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसी नेता को अचानक फिर से सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा दिया गया है। सुदन गुरुंग को एक बार फिर से नेपाल का गृह मंत्री बना दिया गया है। उन पर लगे तमाम आरोपों पर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक क्लीन चिट है या फिर काठमांडू के सत्ता गलियारों में चल रहा कोई ऐसा खेल जिसका सच सामने आते ही पूरी राजनीति हिल सकती है? सवाल एक और बहुत गंभीर है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने पद संभालते ही ऐसी कौन सी बड़ी घोषणा कर डाली जिसने नेपाल की गली गली में हड़कंप मचा दिया है? सुदन गुरुंग ने नारायण हिटी शाही महल में राजा वीरेंद्र शाह और पूरे शाही परिवार की हत्या की फाइल फिर से खोलने का ऐलान क्यों कर दिया? क्या कोई बड़ा नाम आज तक इस अपराध में दंड से दूर है? क्या इसमें चीन की भी कोई संदिग्ध भूमिका मिल सकती है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में कई बड़े धमाकेदार खुलासे होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। सुदन गुरुंग बेदाग छवि के साथ एक बार फिर नेपाल के गृह मंत्री बना दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता सुदन गुरुंग को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इसी के साथ निर्दलीय सांसद महावीर पुन को विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन चर्चा का केंद्र सिर्फ एक ही नाम है, सुदन गुरुंग। सुदन गुरुंग को बालेन शाह की सरकार गठित होते ही गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सुदन गुरुंग ने 2 महीने पहले बिचौलिए दीपक भट्ट के साथ व्यापारिक संबंध रखने, अज्ञात स्रोतों से संपत्ति अर्जित करने और अपनी संपत्ति के विवरण में झूठी जानकारी देने के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया था। सुदन गुरुंग अपने बड़बोलेपन और हड़बड़ी में उठाए गए कदमों को लेकर भी आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था, जिन्हें बाद में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। सुदन गुरुंग पर लगे आरोपों की जांच में उन्हें बेदाग पाया गया है। हालांकि जांच बालेन शाह द्वारा गठित एक सरकारी कमेटी ने किया है, जिसका निष्पक्षता फिलहाल संदेह के दायरे में है। इस जांच कमेटी ने पाया कि उनकी जमीन जायदाद में कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि समिति अभी तक उनके वित्तीय लेन देन और शेयर निवेश के बारे में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इसके बावजूद बालेन शाह सरकार ने उन्हें तुरंत गृह मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। अब काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पाया गया कि गुरुंग के पास धनकुटा के कारकी छाप में 1 हेक्टेयर जमीन है, जबकि उनके पिता के नाम पर दर्ज संपत्तियों में चितवन और भरतपुर में 18 से 30 कट्ठा और गोरखा के चुमनुबरी में 11 हेक्टेयर जमीन शामिल है। समिति के एक मेंबर के मुताबिक गोरखा वाली जमीन की बाजार कीमत कम है, जबकि चितवन और भेटेटार की संपत्तियों की कीमत ही काफी अधिक होने की संभावना है। नतीजतन समिति ने जमीन जायदाद को असामान्य या संदिग्ध नहीं माना और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद उनकी सरकार में वापसी के रास्ते खुल गए। यह फैसला कई राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका भी रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या जांच पूरी तरीके से पारदर्शी थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा समझौता हुआ है? खैर, पद संभालते ही सुदन गुरुंग ने एक और बड़ा धमाका किया। उन्होंने घोषणा की कि वो 2001 के बहुचर्चित नारायण हिटी शाही महल हत्याकांड की फाइल को दोबारा से खोलेंगे। इस घटना में नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह उनके पूरे शाही परिवार की हत्या कर दी गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक अंदरूनी घटना बताया गया था, लेकिन वर्षों से इस पर सवाल उठते रहे हैं और अलग अलग थ्योरीज सामने आती रही हैं। उस समय की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि युवराज दीपेंद्र ही इस घटना के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन कई लोग आज भी इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करते। कुछ इसे सत्ता के अंदर की सच्चाई बताते हैं, तो कुछ इसे दबा हुआ इतिहास मानते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसमें चीन की संदिग्ध भूमिका मानते हैं। अब जब फिर से जांच खुलने की बात हो रही है, तो राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सुदन गुरुंग की यह वापसी सिर्फ एक पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन है या फिर नेपाल के इतिहास में छिपे किसी बड़े रहस्य का दरवाजा अब खुलने वाला है? और अगर ये जांच आगे बढ़ी तो क्या सच सामने आ सकता है? क्या राजा वीरेंद्र शाह, जिन्हें नेपाल की जनता किसी
देवता की तरह पूजती थी, उनके और उनके पूरे शाही परिवार की हत्या का कोई नया सच सामने आने वाला है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर।